हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, हमें ये 5 नंबर में दिया गया था, लेकिन चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। है बहुत आसान, एक बार देख सकते हैं आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है। क्वेश्चन में दिया गया वक्र, आपको एक वक्र दिया गया है, एक y बराबर और x बराबर, ये t के वेक्टर में है, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। t बराबर π/2, ओके। स्पर्शरेखा का समीकरण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कुल मिलाकर हम लोग को रेखा फाइंड करनी है। रेखा फाइंड हमने 11वीं क्लास में सीख ली थी। जो समीकरण होती थी ना, y माइनस y1, फिर यहाँ m आता था ना x माइनस x1। तो रेखा को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, सिंपल सी बात है। एक तो चाहिए हमें पॉइंट्स, दूसरी चाहिए हमें प्रवणता। ये दिमाग में रख लीजिए बात कि एक हमें बिंदु मिल जाए और एक मिल जाए हम लोगों को प्रवणता। बस दो चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं तो हम रेखा फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है साफ साफ कह रखा है कि x का मान हम आपको दे रहे हैं, y का मान आपको दे रहे हैं। इसका मतलब आपके पास x भी है, y भी है, तो पॉइंट्स तो आपके पास क्लियर हो गए। और t बराबर π/2 पर काम करना है, तो ठीक है, पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब प्रवणता क्या होती है? प्रवणता को हम लोग जो 12th में निकालते हैं ना, dy/dx, इसी को हम लोग प्रवणता बोलते हैं। तो dy/dx निकालना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं। इसका मतलब सवाल ये हमारा आसान है, हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले जो हमें वक्र दे रखे हैं उसको नोट कर लेंगे। तो वक्र दिए गए हैं आपको x बराबर a साइन क्यूब हो जाएगा, y बराबर b कॉस। अगर आउट ऑफ क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो आप उसे लेकर परेशान ना होइएगा, क्योंकि पेपर में बोल दिया जाता है, जो आंसर की आती है ना हम लोगों के पास कॉपी चेक करते वक्त, तो आंसर की में साफ साफ बोल दिया जाता है कि बच्चे ने अगर इसको सॉल्व किया है तब भी आपको पूरे नंबर देने हैं, बच्चे ने अगर सॉल्व नहीं भी किया है यानी कि उसको हल नहीं किया है तब भी आपको पूरे नंबर देने हैं। तो ये कंडीशन हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आउट ऑफ होगा उसको लेकर आप टेंशन्स मत लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए वक्र दे रखा था मेरे को क्लियर, तो मैंने क्या काम करा पता है? मेरे को वक्र दे रखा था x और y, मैंने क्या काम करा कि t बराबर π/2 पर काम करने की नहीं बोला जा रहा है, तो मैंने t बराबर π/2 लिया, x का मान y का मान क्लियर कर लिया, तो मेरे पास पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना बिंदु। तो एक चीज़ मेरे पास आ चुकी है, रेखा को फाइंड करने के लिए बिंदु जो चाहिए थे मुझे मिल चुके हैं, वो है a,0। एक काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ प्रवणता निकालनी। प्रवणता निकालने के लिए अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, dx/dt निकाल लेते हैं। चलिए, तो d/dt कैसे निकाला जाएगा? जो x का मान दे रखा है ना, जो x का मान वो रख देंगे हम लोग, ये रहा a है साइन होल क्यूब। सबसे अवकलन करना तो आता ही होगा, चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पावर का करते हैं। पावर कितनी है इसकी? पावर है 3, तो पावर का आ गया पावर में से एक कम, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से हो जाएगा एक कम। तो ये सिर्फ पावर का हुआ है। उसके बाद करेंगे हम साइन का, उसके बाद करेंगे इसके एंगल का, ठीक है। तो पहले पावर करेंगे, तो पावर आ गया पावर में से एक कम, तो 3 पावर आगे आ जाएगी, पावर बचेगी उसकी एक कम हो जाएगी, तो 2 पावर कंप्लीट। अब साइन करो, साइन का होता है cos t। अब टी का करो, टी का हो जाएगा 1। ओके 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 ओके, तो dx/dt आपने क्लियर कर लिया है। वो 3 आ गया है, a आया है, साइन स्क्वायर आ गया है, और इंटू में cos t हो गया है। ऐसे ही dy/dt निकालेंगे हम लोग। तो d/dt y का मान देखो कितना था, y बराबर था, ये रहा, y बराबर था b cos होल क्यूब t, है ना। सेम टू सेम ऐसी, b से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल के आ जाएगा। इसका करेंगे तो इसकी पहले पावर करेंगे, पावर आ गया पावर में से एक कम, पावर बचेगी इसके पास कितनी, 2। और इस पावर को जाने के बाद कोस का करेंगे, तो कोस का सब जानते हैं कि माइनस का साइन टी होता है। अब टी का करेंगे तो बन जाएगा 1। तो फाइनली आपके पास dy/dt भी आ गया। वो कितना आ गया, माइनस का 3 आया, b आया, कॉस स्क्वायर आ गया, और साइन टी आ चुका है, और बस। अब इसके बाद dy/dx कैसे निकालते थे हम लोग? आपको याद होगा कि हम लोग जब ना दो समीकरणों में मिल जाए हमें कोई कर्व x बराबर y बराबर करके, जैसे यहाँ पर t के पदों में मिल चुका है, तो ऐसे केस में dy/dx निकालने का जो तरीका होता था वो था dx/dt बराबर, अगर y वाला को हम ऊपर रखेंगे, dy/dt जिस चर के साथ है, t के साथ है, t लिखेंगे ऊपर, x ये भी ऐसे करेंगे, dx/dt के साथ इसको भी लिखेंगे, ठीक है। हम इनके मान डाल देते हैं, आसानी से हो जाएगा सवाल। देखो यहाँ पर ये y का मान कितना निकल कर आया था, y का मान ये रहा, और x का मान हमारा ये रहा डेरिवेटिव का। तो y में डेरिवेटिव का मान था 3b
कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, साइन और नीचे था 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। भाई 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा b ऊपर माइनस का, एक साइन था, एक साइन ऊपर से कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचा सिर्फ एक कॉस टी और नीचे बचेगा a और साइन टी। ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिस पर काम करने बोला जा रहा है वो है ये, है ना, वो बोला जा रहा है, देखो ये इस पर बोला जा रहा है, तो हमें इस पर काम करना है। तो इस पर काम करने के लिए चलते हैं। तो t बराबर कहता है π/2 पर कितना होगा, ये हमारी प्रवणता निकल के आ चुकी है, बट t बराबर π/2 पर कितनी होगी वो हमें चेक करनी है। तो dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा b कॉस में रख देंगे π/2 और a साइन में रख देंगे π/2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि cos 90 कितना होता है, cos 90 0 हो जाता है और sin 90 हो जाता है 1। तो इस तरीके से आपने प्रवणता भी फाइंड आउट कर ली। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का, ऊपर तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 0 ही बन जाएगा, नीचे बनेगा आपका a, तो ऊपर अगर 0 है नीचे a है तो आप इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, यानी कि प्रवणता भी आपके पास आ चुकी है। तो बस हमें क्या निकालना था, रेखा का समीकरण, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ठीक है, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, y माइनस के y1 और यहाँ प्रवणता को डी वाई अपॉन डी एक्स करके हम लोग लिख सकते हैं और x माइनस के x1 हो जाएगा, y माइनस के y1। अब y1 जो पॉइंट था, देखते हैं पॉइंट कितने थे हमारे। पॉइंट हमने शुरू में निकाले थे, वो ये रहे। पॉइंट हम निकाले थे a,0, यानी कि y का मान है 0। प्रवणता कितनी निकल के आई है, प्रवणता हमारी 0 आई है, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये x माइनस का a बनेगा। फाइनली रिजल्ट आ गया y, तो 0 का 0 रहेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0, y बराबर 0 इस प्रश्न का की ये समीकरण हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।